अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आप जनाब हम चेंज करते हैं और अब तक मैं सेम मॉडल पे आपके साथ मेकअप शेयर करती रही थी और हमेशा बहुत सारे कमेंट्स में ये था कि इतनी खूबसूरत लड़की है तो कमाल है। तो ये भाई अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी मॉडल्स खूबसूरत है, मैं क्या करूँ। तो मैं एक और ख़ूबसूरत लड़की पे एक और ख़ूबसूरत सा मेकअप बताने जा रही हूँ। तो जनाब यहाँ पे हम कर रहे हैं स्मोकी मेकअप, क्योंकि हमने साड़ी सीरीज़ पे अब काम करना शुरू किया है। तो अभी हम कर रहे हैं, कल हमने सेम मॉडल पे किया था सॉफ्ट मेकअप और अब हम कर रहे हैं आज स्मोकी मेकअप। अब ये आपके क्लाइंट की चॉइस है, ये आपकी चॉइस है कि आप हैवी मेकअप करवा रहे हैं। हैवी मेकअप का मतलब ये नहीं होता कि बेस बहुत भर के लगा दी। बेस, ब्लश ऑन, लिपस्टिक सारे सिर्फ शेड्स होते हैं, अदरवाइज़ क्वांटिटी बहुत ज़्यादा भरते नहीं हैं हम। बट आई का होता है कि कोई स्मोकी मेकअप पसंद करता है, कोई सॉफ्ट मेकअप पसंद करता है। तो जनाब यहाँ पे B33 BBA का आई बेस जो है वो अप्लाई किया है मैंने, जैसा कि आपको दिखाया। मॉर्फी की पैलेट दिखाई है। मॉर्फी की पैलेट में से मैंने स्मोकी ग्रे कलर निकाला था, वो मैंने 3 पॉइंट्स को मिलाकर इस तरह से ब्लेंड किया था। फिर मैंने BBA की ही पैलेट नाइट क्वीन है, उसमें से मैंने कुछ इसका कलर हम यूँ कह सकते हैं कि जो पीनट के छिलके का कलर होता है, अब उस कलर को क्या बोलेंगे, आई हैव नो आइडिया। कुछ पीच ही की फैमिली से कलर है, तो उससे मैंने ट्रांजिशन लाइन पे ब्लैक के जो लाइन बन रही थी उस लाइन को मिक्स किया, ब्लेंड किया। अगेन यहाँ पे मैं फिर से ब्राउन कलर, डार्क ब्राउन कलर की ब्लेंडिंग कर रही हूँ। जस्ट कि एक जो स्मोकी मेकअप होता है, लेकिन वो स्मोकी मेकअप मैं पूरी लिड पे नहीं कर रही हूँ। जैसा कि आपने देखा कि आई का सेंटर का पार्ट जो है वो मैंने रोका हुआ था और उस पर अब मैं लगा रही हूँ सेम कंसीलर, सेम आई बेस जो कि मैंने आई मेकअप स्टार्ट करने से पहले आई बेस लगाया है। ये सम सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं कि हेलो आइज़, बट इट्स नॉट ओनली हेलो आइज़। कि एक था कि मेरा लिड पे मैं थोड़ा गोल्डन कलर रखूं, क्योंकि साड़ी में ब्लैक एंड गोल्ड कलर आ रहा है। तो मैंने उसको कंसील करने के बाद मैं यहाँ काशीज़ की ग्लू लगा रही हूँ और इस ग्लू को लगाने के बाद मैं ग्लिटर लगाऊंगी। ये काशीज़ की ग्लू जो है ये ग्लिटर सीलर है और यहाँ पे मैं ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ गोल्डन कलर। और ये गोल्डन कलर मैंने यूज़ किया है क्रिस्टीन का शेड गोल्डन कलर है, जो बिल्कुल ब्राइडल गोल्ड होता है, वो कलर मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। सेम सीलर दूसरी आइज़ पे भी अप्लाई करने के बाद यही मैंने ग्लिटर डस्ट ग्लिटर है जो कि क्रिस्टीन की है गोल्ड कलर में, वो मैंने अप्लाई की है। उसके बाद क्योंकि जब मैंने ग्लिटर और आई बेस लिड पे किया तो थोड़ा सा मुझे और आउटर कॉर्नर जो है मुझे ब्लैक चाहिए था, तो उसको मैंने मज़ीद और एक ब्रश से, जिस ब्रश से काम स्टार्ट किया था उसमें मैंने प्रोडक्ट नहीं लगाई, जस्ट मैंने उसी को अप्लाई करना शुरू कर दिया दूसरे ब्रश में। जिसमें पीच कलर था वो मैंने ट्रांजिशन लाइन पे अप्लाई किया और इस तरह से आई की मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ। जैसे ये आप देख रहे हैं कि जो हमारा ब्रो बोन का एरिया है और जो लिड का एरिया है, दरमियान में जो ट्रांजिशन लाइन होती है उसको हम समझें कि इस तरह से शेडिंग कर रहे हैं, जिस तरह से हम पेंटिंग में पेंट करते हैं और शेडिंग करते हैं, तो उस तरह से हमने शेडिंग की। अब ज़ाहिर स्मोकी मेकअप किया है तो अंडर आई आपका कुछ ब्लैक शेड फॉल होता है, तो उसको आप मेकअप वाइप से क्लियर कर दिया। यहाँ पे मेरी मॉडल का कॉम्प्लेक्शन फेयर है और मैं कंसील कर रही हूँ डार्क एरियाज़ को। कुछ दानों के निशान हैं, उनको मैं कंसील करूँगी। ये ऑरेंज ऑर्गेन्जा है जो कि क्रिस्टन में है। ये आपको 508 503 आपको क्रैलॉन में ये सेम ऑरेंज कलर मिल जाएगा। अदरवाइज़ ट्यूब में भी होता है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, LA गर्ल आई थिंक। 2W जो है मैं यहाँ पे बेस लगा रही हूँ। मॉडल का कॉम्प्लेक्शन फेयर है, लेकिन मैं ऑरेंज जो कंसीलिंग की है उसके साथ ब्लेंड करने के लिए 2W अप्लाई कर रही हूँ। 2W समझें कि 45 में थोड़ा सा पिंक कलर मिला दें तो वो पिंकिश बेस बन जाती है। तो यहाँ पे मैंने पीच कलर ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ था, तो मैंने जैसे कि आपको बताया है कि मैं एक लाइट सी कोटिंग जो है चाहे मैं पेंट स्टिक, TV पेंट स्टिक लगाऊं या फिर मैं लिक्विड फाउंडेशन लगाऊं, दोनों ही सूरत में वो एक हल्की एप्लीकेशन करने के बाद अब मैं अपनी बेस लगाती हूँ।
जिसको आपको पता है सब पूछते हैं कस्टमाइज़ बेस, तो हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी रेसिपी मेंशन हुई है। तो पर्सनली भी जो क्वेश्चंस होते हैं कि ये करना बता दें, हर कमेंट पे होता है ये बनाना बता दें, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिएगा, उसके अंदर आपको इसकी डिटेल वीडियो मिल जाएगी कस्टमाइज़ बेस की। कस्टमाइज़ बेस हमने लगाई और लगाने के बाद अब हम उसको भी फ़िक्स करने के लिए लूज़ पाउडर लगा रहे हैं। और ये लूज़ पाउडर लगाना मुझे आपको सिखाना मकसद होता है, क्योंकि जब आप बेस चाहते हैं कि 24 आवर्स लास्टिंग हो इसकी, तो ये बेस फ्लॉलेस बेस हो, तो इसके लिए आपने ये केक लगाने के बाद लूज़ पाउडर जब लगा लिया तो ये बेस आपकी विदाउट क्लेंज़र आपके साफ़ नहीं हो सकती। कुछ भी आप फ़ेस वॉश कर लें, अच्छे से अच्छी फ़ेस वॉश को यूज़ कर लें, लेकिन आपको क्लेंज़र से ही मेकअप उतारना पड़ेगा। बहरहाल जनाब, अब हम आते हैं आइज़ के नीचे। हमने शेड जो अप्लाई किया ताकि वाइट ना रहे, एक नेचुरल सा जो अंडर आई हमारे एक डार्कनेस होती है हल्की सी, तो वो हम शेड अप्लाई कर रहे हैं। और वही पीच कलर जो हमने ट्रांजिशन लाइन पे अप्लाई किया था वो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। इनर कॉर्नर पे हल्का सा मैं गोल्डन कलर अप्लाई कर रही हूँ। इससे आँखों का शेप बहुत प्यारा सा मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। आईज़ के अंदर यहाँ पे मैं वाइट काजल लगा रही हूँ, और ये वाइट काजल है काशीज़ की जेल काजल, वाइट काजल जेल फॉर्म में है। तो अच्छा, अब जेल फॉर्म की जितनी भी, चाहे वाइट काजल हो या ब्लैक लाइनर हो, ड्राई हो जाने के बाद आप उसको कितने भी हैक्स करें, मैंने करके देख लिया है, सूखने के बाद आप इसको रिकवर नहीं कर सकते और नहीं कर पाते। तो एनीवेज़ बारीक सी हम यहाँ पे लाइनर करेंगे और यहाँ पे हमारा आई मेकअप डन होगा। और सबसे ज़्यादा तो मुझे बहुत ज़्यादा आप लोगों को थैंक्स कहना है कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके प्यार का। आप लोग पर्सनल मैसेज भी करते हैं मुझे और आप कमेंट में भी इतना सारा प्यार दे रहे हैं। तो जितनी मोहब्बत से आप लोग मुझे कमेंट कर रहे होते हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं इतना बेस्ट कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों के कहने के मुताबिक ही मैं मज़ीद सीख रही हूँ। और अक्सर मैं अपनी वीडियो में कहती हूँ, और ये मैं सिर्फ कहती नहीं हूँ, मैं ऐसा सोचती हूँ कि आई एम नॉट परफेक्ट और इम्परफेक्शन चीज़ें मुझसे भी हो सकती हैं। तो बहरहाल आपकी एडवाइस के अकॉर्डिंगली मैं कोशिश करती हूँ कि वो चीज़ करूँ, लेकिन वही वाली बात होती है कि अच्छी बात बुरे तरीके से और बुरी बात अच्छे तरीके से की जाए तो उस पर उसका वही इफ़ेक्ट होता है। तो एनीवेज़ सबसे ज़्यादा, क्योंकि 99% आप लोगों का प्यार मुझे अल्हम्दुलिल्लाह प्यार वाले ही मैसेज होते हैं, और जो इररेलेवेंट मैसेजेस होते हैं तो वो मुझे मैटर नहीं करते। इसलिए नहीं करते क्योंकि इतना सारा प्यार मिलने के बाद नेगेटिविटी का कोई मतलब उसकी जगह नहीं है दिल में। यहाँ पे मैं लैशेस लगा रही हूँ क्योंकि मेरी मॉडल्स की अल्हम्दुलिल्लाह लैशेस ख़ुद ब खुद ही प्यारी हैं। तो यहाँ पे मैंने इनको अर्थमेटिक का 5 नंबर लैशेस का लगाया है। अच्छा, अंडर आई मैंने क्योंकि स्मोकी जैसा कि आपको बताया, तो एक पर्टिकुलर मैं ये लाइन बना रही हूँ, और ये लाइन मैं बना रही हूँ अपनी ही कस्टमाइज़ बेस से, कि ताकि एक फ़िनिशिंग सी लाइन आपके लाइनर की रहे। तो ये चीज़ आपको कैसी लगी है ये ज़रूर बताइएगा कि जब लाइनर के एंड्स पे मैंने ये चीज़ की है तो आपको कैसी लगी है। यहाँ पे क्योंकि हमने डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर जो आई के साथ लगाया था, उसको हमने ब्राउन कलर से मज़ीद स्मच कर दिया, ब्लेंड कर दिया। अब हम कॉन्टोर कर रहे हैं, और कॉन्टोर के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्रिस्टन की पैलेट यूज़ करती हूँ मैं। और आपको जो मैं प्रोडक्ट बताती हूँ वो सारे रीज़नेबल प्राइस की प्रोडक्ट होती है, और चाहे कस्टमाइज़ बेस हो, चाहे BBA की बेस हो, चाहे मुसरत मिसबा हो, गबरीनी हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, बात सारी होती है प्रैक्टिस की। और जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, कोई कस्टमाइज़ बेस से बहुत अच्छी बेस नहीं बना पाए, और कोई बहुत महंगी प्रोडक्ट से अच्छी नहीं बना पाए, और कुछ बहुत नॉर्मल रेंज की चीज़ों से बहुत अच्छी बेस बना लेते हैं, अच्छा मेकअप कर लेते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस। ये भी नहीं कहूँगी कि उसमें किसी का फॉल्ट है, उसमें ये है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतनी ही ज़्यादा परफेक्शन आपके अंदर आएगी। तो मैं भी बहरहाल जो वीडियोस बना रही हूँ आप लोगों की बातों के हिसाब से मैं उसकी प्रैक्टिस कर रही होती हूँ, उसको मैं आपके सामने लेकर आती हूँ। तो अब ये अक्सर मेरी वीडियो में आपने देखा होगा कि ये मैं कभी स्पंज से और कभी मैं ब्रश से ये पाउडर लगाती हूँ, ट्रांसलूसेंट पाउडर।
उससे क्या होता है कि जो हमने कॉन्टोर किया है वो बहुत वाज़े कॉन्टोर यानी वो हाइड भी हो जाता है और फेस ख़ासा स्लिम भी लगना शुरू होता है। अब यहाँ पे मैंने ब्लश ऑन लगाया है और ब्लश ऑन एमिली की ब्लश ऑन है जिसको मैं पीच एंड पिंक कलर को मिक्स करके लगाती हूँ। हाइलाइटर एज़ यूजुअल मेरा ब्यूटी वर्ल्ड का होता है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको टच देती हूँ गबरीनी के हाइलाइटर से। 2 शेड्स को मिलाकर हमेशा मैं हाइलाइटर लगाती हूँ। अक्सर कमेंट होता है कि बहुत ही ज़्यादा ब्लश ऑन भर दिया, तो अपनी अपनी चॉइस है। आपको ब्लश ऑन नहीं पसंद है तो आप ना लगाएं, बिल्कुल भी ना लगाएं, लेकिन मुझे पसंद है तो मैं लगा लेती हूँ। मेरी मॉडल हैं, लेकिन जब मेरी क्लाइंट कहती हैं कि मुझे ज़्यादा लग रही है तो इसका हल है, और वो हल ये है कि जब आपके क्लाइंट को लगे कि ब्लश ऑन ज़्यादा हो गया है तो ट्रांसलूसेंट पाउडर लीजिए अपने ब्रश में और उसको अपने ब्लश पर जैसे लूज़ पाउडर लगाया जाता है तो लूज़ पाउडर की तरह वो ब्रश आप अप्लाई कर दीजिए। ऑलमोस्ट आपके ब्रश में ट्रांसलूसेंट पाउडर होते हैं जब आप अप्लाई करते हैं फेस पे, तो जस्ट उसको आप ब्लश ऑन पे लगा देंगे तो इस तरह से आपकी ब्लश जो है वो लाइट हो जाएगी। यहाँ पे मैं लिपस्टिक लगा रही हूँ और ये लिपस्टिक एज़ यूजुअल मैंने आपको बताया था कि मैंने अपनी पैलेट बनाई हुई है, लेकिन ये विएस्टा की लिपस्टिक है, नंबर मुझे याद नहीं है लेकिन विएस्टा की लिपस्टिक है और ये पिंक कलर में, लाइट से पिंक कलर में है और कुछ पीच वाला पिंक है, प्योर पिंक नहीं है। तो ये लिपस्टिक हमने यहाँ पे लगाई और यहाँ पे हमारा काम होता है अल्हम्दुलिल्लाह डन। तो आपको ये मेकअप कैसा लगा, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, मुझे ज़रूर बताइएगा। काम अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन काइंडली ज़रूर प्रेस करें। कमेंट करना अगर भूल भी जाएं कोई मसला नहीं है, बस एक लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा। और अगर मेरा काम पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक का बटन प्रेस करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें, क्योंकि मुझे, आपको और हम सबको एक दूसरे की दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छे अल्फाज से सबको कॉम्प्लीमेंट करें, क्योंकि हमारे वर्ड्स जो हैं रिप्रेजेंट करते हैं कि हम क्या हैं। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जब तक मेरी नेक्स्ट वीडियो नहीं आती हम मुलाकात करते हैं, हम बात करते हैं अगली वीडियो में। इंशाल्लाह ताला हेयर स्टाइलिंग की सीरीज़ लेकर आऊँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।